लेकिन वो गड्ढा इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। आखिरकार काम कर रहा है। विपिन ने यहाँ पर इसका अंदाजा लगा लिया था। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ से वह अपनी सुप्रीम मास्टर टीचर की उस सील का यूज करते हुए अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर वह बिजली के बादलों और यहाँ पर आग की गर्मी का यूज करता है तो वह उसको वहाँ पर तोड़ सकता था। फिर से ऊपर उछलता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन फिर से यहाँ पर एक एनर्जी का शॉक निकलता है और उसको उसी की तरफ फेंक देता है। उसके साथ में यहाँ पर फिर से बैरियर के ऊपर बार बार दरारें बनती हुई जा रही थी। लेकिन विपिन की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अगले पल यहाँ पर वह जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से वही पेंटिंग बाहर निकाल लेता है। उसको बाहर निकालते ही जल्दी से यहाँ पर विपिन बलवन के एनर्जी का यूज करता है और उसके साथ में फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। वह यहाँ पर वही देवता की एनर्जी थी जो यहाँ पर किसी को भी बड़ी आराम से हील कर सकती थी। और वास्तव में विपिन के पास में ये एक अच्छी चीज थी। वही थोड़ी समय के अंदर यहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर से वो उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है और फिर से बैरियर के ऊपर उछल जाता है। लेकिन इस बार जो बैरियर था वो कमजोर होता हुआ जा रहा था। क्या हुआ, इतना ही दम है, विपिन यहाँ पर अब ऊपर की तरफ चढ़ाता हुआ कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ वॉरियर अब रुकता है और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले पल वो उस तलवार को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और फिर यहाँ पर तैयार होता है। उस तलवार को ऊपर करता है और एक स्लेश अटैक उसकी तरफ फेंक देता है। अगले पल चक, यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके साथ में ही यहाँ पर जो वह बैरियर था जो विपिन के पीछे लगा हुआ था वह बैरियर के ऊपर एक दरार बन जाती है। एक और बार। अरे क्या हुआ, कल अटैक करे ना, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही रोक सकते हो। विपिन फिर से यहाँ पर उसको चिढ़ाने लगता है। वही बार बार यहाँ पर वह जो वॉरियर था वो अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। लेकिन वो अटैक अब बहुत ज्यादा धीमे होते जा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो बैरियर था उसकी वो जो दरार थी वो बड़ी होती हुई जा रही थी। आखिरकार यहाँ पर एक समय आता है जहाँ पर उस दरार का थोड़ा सा आकार बढ़ गया था। लेकिन विपिन देखता है कि यहाँ पर जो बिजली थी ना वह अब कमजोर होती हुई जा रही थी और उसी का फायदा उठाते हुए जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है और जल्दी से बैरियर की तरफ उछल जाता है और कहता है चलो ठीक है, हमें अंदर चलना चाहिए। वह यहाँ पर सीधे रेनू को मैसेज भेज देता है और उसके साथ में ये आरव और वानी से कहता है। वहीं जैसे यहाँ पर विपिन उस बैरियर के अंदर कदम रखता है तो अगले पल उन सभी के सामने एक अलग ही दुनिया आ चुकी थी। आसपास का माहौल बड़ा ही शांत लग रहा था। आसपास के एरिया के अंदर चिड़ियाएं चहचहा रही थी। वह माहौल ऐसा था जैसे किसी की मन दिमाग को पूरी तरह से शांत कर दे। विपिन अपने सामने आंखें घुमाता है तो वह देखता है कि उनके सामने है ना यहाँ पर अभी गेहूं का मैदान था। वहाँ पर हर एक जगह गेहूं लगाए गए थे। गेहूं की खेती। यहाँ पर अचानक से विपिन की आंखें चमक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वानी पूछती है ये हम लोग कहाँ पर आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह अपने आसपास के एरिया को स्कैन करने लगती है। उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर कोई अटैक उनके ऊपर हो जाता है तो उसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो वहीं आरव कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर हम लोग अभी एक अलग ही मुड़ी हुई जगह के अंदर आ चुके हैं। वहाँ पर वह उसे बताता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर आसपास के अंदर देखने लगता है और उसके बाद में यहाँ पर वो आगे बढ़ता है और उस गेहूं के एक डंठल को उठा लेता है और कहता है ये देखो तुमने क्या यहाँ पर कुछ ध्यान दिया। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ध्यान, यहाँ पर आरव और वानी पूरी तरह से हैरान थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वह तो वहीं यहाँ पर आरव कहता है टीचर यहाँ पर इसके अंदर की जो एनर्जी है ना वो तो बहुत ही ज्यादा सुदूर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सारे हर एक कण के अंदर यहाँ पर एनर्जी भरी हुई हो। तो वही विपिन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वास्तव में ऐसा ही है। तो वही यहाँ पर वानी पूरी तरह से हैरान थी। आखिरकार यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके सीनियर और टीचर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो उससे पूछती है टीचर लेकिन आखिरकार इन गेहूं के अंदर ऐसा क्या खास बात है, केवल इनकी एनर्जी ही तो है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है ओह अच्छा तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ लगता है, मैं तुम्हें बताऊं कि आखिरकार ये क्या है। ये एक प्राचीन चीज है, इसका नाम है ग्रीन स्प्राउट गेहूं। क्या ग्रीन स्प्राउट क्यों, ये क्या होता है, यहाँ पर वानी ने पूछा। तो विपिन बताता है तुम्हें उदाहरण के लिए मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर ये किसी भी जन्मजात या किसी के भी यहाँ पर जो अंदरूनी गुण होते हैं ना उनको उठाने में काम आता है। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे इस जहर को ही ले लो, जहर बॉडी को, जैसे कि यहाँ पर प्योर बॉडी ले लो रेनू की। अगर यहाँ पर तुम स्टार्टिंग से ही इस गेहूं को खा रही होती ना तो उसके बाद में जो तुम्हारी जहर बॉडी है वो और ज्यादा विकसित हो जाती और उसके बाद में जो तुम्हारे अंदर इतने सारे दर्द हुए थे ना
वह सभी खत्म नहीं होते, वास्तव में वो पूरी तरह से हिल जाते। यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर वाणी ने पूछा तो विपिन ने कहा, वास्तव में ऐसा ही है, ये चीज इसी काम के अंदर आती है, और अगर ये उस समय पर हमारे पास में होता ना तो यहाँ पर वास्तव में तुम्हारे पिता को बचाया जा सकता था। वास्तव में विपिन को अचानक से यहाँ पर उसके पिता की याद आने लगती है, जो यहाँ पर एक समय मर चुके थे, केवल यहाँ पर वाणी को ठीक करने के लिए। टीचर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर हम इसको मास्टर कंटिनेंट के अंदर जाकर लगा सकते हैं। अगर वहाँ पर हम लोगों ने इसका यूज किया ना तो उसके बाद में हम किसी की भी साधना को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है। वास्तव में आरव की आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे कि यहाँ पर उसके अंदर किसी ने लाइटें वाइटें लगा दी हो। बात कुछ ऐसी थी कि वो एक कॉम्बैक्ट मास्टर की संतान रह चुका था। उसको पता था कि यहाँ पर कोई भी साधन मिलना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका था। आखिरकार हर एक साधन के लिए उन्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होती थी। अगर वो यहाँ पर उसको ले जाकर लगा देते हैं तो उसके बाद में आराम से वह अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते थे। तो वही विपिन वहाँ पर उससे कहता है, हाँ नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर इसके बारे में मैंने किताबों के अंदर पढ़ा था, और इसके अलावा यहाँ पर मास्टर कंटिनेंट के अंदर किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और रही यहाँ पर उसको वहां जाकर लगाने की, तो यहाँ पर हम उसको नहीं लगा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ क्यों आखिरकार मास्टर, आखिरकार हम टीचर वहाँ पर उसको क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ पर आरव और वाणी विपिन को देखने लगती है। आखिरकार वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी थी, यहाँ पर हर एक जगह चीजें लगाई जा सकती थी। अगर इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती तो उसके बाद में इसके अंदर यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स को डाला जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे विपिन कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ये जो तुम्हें गेहूं दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर साफ एनर्जी के अंदर उगा करते हैं। अगर इन्हें यहाँ पर थोड़ी सी भी ऐसी कोई गलत एनर्जी मिल जाती है, जैसे कि राक्षसों की किलिंग एनर्जी को ले लो, तो उसके बाद में ये एक ही पल के अंदर मुरझा जाते हैं। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि आखिरकार माजरा क्या है। उसके साथ विपिन यहाँ पर केवल हल्की सी कीलिंग एनर्जी का यूज करता है और अगले पल आगे की तरफ कर देता है। जैसे वैसा करता है कि अचानक से कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर एक जगह पर तिनका गिरा हो और उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया गया हो, और उसके बाद में यहाँ पर वो पूरे के पूरे खेत के अंदर बहुत सा हिस्सा खा जाता है और सारा गेहूं वहीं पर ही नष्ट हो जाता है। कहा तुमने, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से साफ है। और इसके अलावा रही हमारे मास्टर कंटिनेंट की बात, तो वहाँ पर है ना सारी तरफ राक्षसों की एनर्जी फैली हुई है, क्योंकि वहाँ पर राक्षस आते जाते रहते हैं। इसी वजह से हम कुछ भी कर वहाँ पर इसे नहीं लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वाणी कहती है, हाँ टीचर चलो ठीक है, मास्टर कंटिनेंट का तो सही है, लेकिन करीमनगर का क्या? क्योंकि करीमनगर के आसपास में तो एक बैरियर सा लगाया गया है जिसके अंदर तो किलिंग एनर्जी आ ही नहीं सकती, तो क्या हम इसको वहाँ पर नहीं लगा सकते? तो वही विपिन यहाँ पर कहता है, वाणी तुमने यहाँ पर सही कहा है, हाँ हम यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर हम लोगों ने उसको वहाँ पर लगा भी दिया ना तो उसके बाद में ये नॉर्मल गेहूं ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों टीचर? यहाँ पर वाणी से पूछती है। तो विपिन बताता है, बात कुछ ऐसी है, ये चाहे से करीमनगर के अंदर कोई भी किलिंग एनर्जी ना हो, लेकिन वहाँ पर कोई साफ एनर्जी भी तो नहीं है ना। अगर यहाँ पर कोई आध्यात्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ी तो उसके बाद में वह कहाँ पर ही जाएंगे उसको लेने के लिए। और करीमनगर के अंदर अगर ऐसी एनर्जी होती तो वहाँ पर सभी प्राचीन संत या फिर ग्रेट संत या फिर संत लेवल के ऊपर ही पहुंच सकते थे। लेकिन यहाँ पर के आसपास के तो सभी इस तरह से हैं जो फाइटर लेवल के ऊपर ही पहुंचे हुए हैं। केवल गिने चुने लोग होंगे जो ऊपर की तरफ गए होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ वाणी ने भी ध्यान दिया, हाँ वास्तव में ऐसी कुछ बात थी। चलो ठीक है टीचर, हम लोग इसको लगा नहीं सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हम लोग यहाँ पर कहाँ पर आ गए हैं? यहाँ पर आगे बढ़ता है और विपिन से पूछता है, क्योंकि वास्तव में उसको जिज्ञासा थी कि आखिरकार ये कौन सी जगह है जहाँ पर वह आ गए हैं। तो विपिन कहता है, शायद हम लोग अभी कोंगसू डोमेन के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर दार्शनिकों के 100 स्कूल पाए जाते हैं। क्या कोंगसू डोमेन? अचानक से यहाँ पर जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर आरव पूरी तरह से हैरान परेशान रह जाता है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह कुछ और आगे बातें कर पाते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा भौंपू बजना शुरू हो जाता है। अगले पल यहाँ पर उनकी तरफ कुछ उड़ते हुए आ रहे थे। ए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। यहाँ पर अचानक उसको आवाज सुनाई देती है और उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोग अपने हाथों के अंदर हथियार और मुंह के चेहरे के ऊपर यहाँ पर एक क्रोध की भावना लेकर उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वह जानवरों को खदेड़ने के लिए आ रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
चलिए गाइस, बिना किसी सस्पेंस की एक और एपिसोड आज का हमारे यहीं पर खत्म होते हुए, और इसके अलावा आज जो है ना स्क्रिप्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और यहाँ पर मैं कहूँ तो ये स्टोरी पूरी तरह से यहाँ पे आज दी एंड हो गई है। इसका नेक्स्ट सीजन हम यहाँ पर लाएंगे कुछ 1-2 साल बाद में, क्योंकि जब तक यहाँ पर इसका नया सीजन भी आ जाएगा। चलिए फिर आप लोग यहाँ पर अब स्टोरी के मजे लीजिए, यहाँ पर फिर से सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, और हमने यहाँ पर बस छोटा सा मजाक कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में अभी तक इसके एपिसोड्स बचे हुए हैं 10-15। ठीक है, जब तक के टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।